Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of errors. And these errors have been taken from your previous year question papers, and today we are going to shift on our second practice set of errors. इसके अंदर आपको ये भी लिख कर दिया गया है कि ये कौन से एग्जाम में किस समय पर दिया गया था, तो इससे हमें काफ़ी सारी सहूलियत मिलेगी। इससे पता चल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस उठाए जाते हैं और हम उनकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देखेंगे बेटा अपना पहला क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट में क्या कहता है, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। यू हमारा सब्जेक्ट है, कैन एक मॉडल है, टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। कभी भी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आती है उसके साथ हमेशा रूट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म लगाई जाती है। अ हॉर्स इस टेक का रेसिपिएंट है, ऑब्जेक्ट बन गया, यू सब्जेक्ट, कैन मॉडल, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ हॉर्स ऑब्जेक्ट। यहां तक ठीक है। कहां लेकर जाना है, टू प्रेपोजिशन है, द वाटर इसका ऑब्जेक्ट है, वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया। बट एक कंजंक्शन है, ठीक है, यू फिर से वही बंदा आ गया, सब्जेक्ट है, कैन नॉट, कैन प्लस नॉट। पहली बात, आपकी 24 ऑक्सिलरीज के अंदर कैन नॉट इकलौती ऐसी ऑक्सिलरी होती है जिसे कैन और नॉट को हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है, इनके बीच में कभी भी स्पेस नहीं दिया जाता बेटे। कैन मॉडल है तो आगे मेक आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये मेक क्या है, ये है कॉजेटिव वर्ब। ये कॉजेटिव वर्ब क्या होती है बेटे, कॉजेटिव वर्ब वो होती है जिसको हम कहते हैं जब एक काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉजेटिव वर्ब। यहां मेक का मतलब है टू कंपेल, टू फोर्स, मजबूर करना, बाध्य करना, ठीक है। अब मेक इट, इट किसके लिए आया, हॉर्स के लिए, आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। टू ड्रिंक, अब यहां पर देखेंगे गलती हो गई। जब ये मेक पॉजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में आती है तो इसके साथ बेयर इंफिनिटिव लगाया जाता है। जब ये पैसिव में आती है तो इसके साथ टू इंफिनिटिव लगाया जाता है। अब क्योंकि ये एक्टिव में है तो बेयर इंफिनिटिव आएगा, तो टू को हमें ड्रॉप करना है, और पैसिव होता तो हम इसको क्या लिखते, टू इंफिनिटिव के साथ। टू ड्रिंक, अब यहां पर ड्रिंक के बाद भी क्या आना चाहिए, इट लगाना चाहिए हमें, टू ड्रिंक इट, इसको पी सके, पानी की बात आई। तो मेन एरर कहां आया, टू का। पहला हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। मेक इट टू ड्रिंक, एरर कहां बन गया, इसमें क्या आ जाएगा, टू को ड्रॉप कर देंगे तो हमारा एरर बना इसमें। ये सही है, ये सही है, यानी ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे तीनों के तीनों। एरर किस में आ जाएगा, मेक इट ड्रिंक, ये बना देंगे। नेक्स्ट है बेटा, select the most appropriate option that rectifies the error या errors in the following sentence। जो आगे सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर एरर्स को हमें ढूंढना है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट यहां पर चुनाव करना है। बेटे वन आया, वन हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया, हु का जवाब दे रहा है। वन के साथ मस्ट मॉडल आ गया, मॉडल के साथ डू बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ मैंने बताया हमेशा बेस फॉर्म लगती है, रूट फॉर्म लगाई जाती है, तो डू बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई भी एरर नहीं था। हिज या हर, ये गलत हो गया। वन के लिए हम कभी भी हिज या हर का प्रयोग नहीं करते, किसका प्रयोग करते हैं, वंस का, वंस। ड्यूटी, ड्यूटी भी ठीक है। प्रॉपरली, प्रॉपरली का स्पेलिंग गलत है, PROPERLY, ए की जगह क्या आएगा, ई आएगा, तो अब ये ठीक है। अब यहां देखते हैं, वन मस्ट डू, यहां तक सारे के सारे सेम हैं, कोई एरर नहीं। वंस, ONCE, ये वंस, ट्वाइस, थ्राइस उस तरीके से यूज करते हैं, ये तो गलत हो गया हमारा। अब वंस, ये वंस होता है प्लूरल, वन का प्लूरल वंस, ये भी गलत हो गया बेटे, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास ये देखें तो यहां तक दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, लेकिन ड्यूटी की स्पेलिंग DUTY होता है, गलत हो गया। प्रॉपरली का स्पेलिंग ये भी गलत है, क्या आ जाएगा, ड्यूटी प्रॉपरली, तो हम किसको चुन लेंगे, बी को, ये बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपका
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के पेपर को टारगेट करके मैं कहूं इससे बढ़िया सेंटेंस आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे उलझ जाते हैं। देखेंगे प्लीज। इट हमारा सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इज आया बेटे, वर्ब आ गया इसका, टाइम आ गया, इट इज टाइम। जब कभी भी आपको दिया जाता है इट इज हाई टाइम, इट इज लॉन्ग टाइम, इस तरीके से दे दिया जाता है, तो यहां पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज लॉन्ग टाइम आ गया, तो इसका मतलब ये किसको बता रहा है। इसके बाद सब्जेक्ट दे दिया जाए तो अनफुलफिल्ड विश और इमेजिनेशन को। अब समवन आया, समवन क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ टेक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अनफुलफिल्ड विश और इमेजिनेशन वाले जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाता है। तो यहां पर क्या आएगा, टुक, टुक। अब बच्चे कहते हैं जी यहां पर शुड हैव टेकन क्यों नहीं आया। सुनने में, बोलने में वो अच्छा लगता है, लेकिन वो गलत होता है। हम यहां पर कोरी कल्पना की बात करते हैं, इसलिए क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। टुक concrete steps to alleviate the problem of unemployment in the country। अगर देश के अंदर हम बेरोजगारी की समस्या को कम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या है, ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे। अच्छा होता हम वो स्टेप्स ले लेते, तो हमारा ये आना चाहिए। तो बेटे गलती कहां आई, टेक्स में। अब यहां पर देखते हैं ये कहां आया, पहले के अंदर तो दे नहीं रखा, एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज टाइम समवन हो सकता है, यहां पर टेक्स का क्या आएगा, टुक, ये बना दिया जाएगा, और ये दोनों भी एलिमिनेट हो जाएंगे। एरर कहां आया, बी में। नेक्स्ट है बेटे, द फूड वॉज नॉट एज डेलिशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड। अब इसे समझेंगे। द फूड, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने वॉज लगाया, फूड अनकाउंटेबल होता है इसीलिए सिंगुलर वर्ब आया, बिल्कुल ठीक है। द फूड वॉज नॉट, नेगेटिव स्टेटमेंट है। एज और एज, एज या सो एज का प्रयोग कंपैरिजन के लिए किया जाता है, इतना जितना के अर्थ में। जब कभी भी इतना जितना की बात करते हो, कंपेयर करना होता है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। एज का प्रयोग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंसेस में हो सकता है, लेकिन सो एज का प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो बेटे यहां एज ठीक है, अगर सो दिया जाता वो भी ठीक था, लेकिन ये दोनों दे दिए जाएं और दोनों में से किसी एक के चुनाव की बात आती है, एक को चूज करना होता है, तो नंबर 1 पे सो को रखेंगे, नंबर 2 पे एज को रखेंगे, किसमें, नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर। तो एज डेलिशियस एज वी हैड एक्सपेक्टेड, ये तो पूरी तरह से सही है। इतना डेलिशियस, इतना पैलेटेबल, इतना माउथ वाटरिंग, इतना फिंगर लिकिंग नहीं है जितना कि हमने उम्मीद की थी। इसमें तो एरर आया ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, नो एरर। सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, देखेंगे प्लीज। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी, ध्यान देंगे। नन, नन, नन के बाद कभी भी देन नहीं आता, ठीक है। नन देन यू का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता, इसकी गांठ बांध लीजिए, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीनियर एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। नन देन यू नहीं, नन या तो होना चाहिए था अदर देन, नहीं तो क्या आएगा, नन बट यू। यहां पर क्या लगाएंगे, नन बट यू। यहां पर इसका मतलब है कि और कोई नहीं, सिर्फ ओनली वाली सेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, नन बट यू। डिजर्व, डिजर्व क्रेडिट, अब यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आगे तो कोई एरर है ही नहीं, तो हमारा किस में एरर आ गया बेटे, सी के अंदर। यहां पर क्या लगाएंगे, नन बट यू, ये बन जाएगा। आगे देखते हैं बेटा,
इसमें क्या कहता है, होल्ड माई हैंड, ये कौन सी स्टेटमेंट आ गई, इंपेरेटिव स्टेटमेंट। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य। वो सेंटेंस जिसके अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एंट्रीटी, सजेशन, प्रपोजल आदि आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। होल्ड हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, माई हैंड इसका ऑब्जेक्ट है, लेस्ट, लेस्ट हमारे एक डाउटफुल पर्पस को दिखाता है, कहीं ऐसा ना हो कि, और ये अपने आप में नेगेटिव होता है, जब ये खुद नेगेटिव है तो इसके बाद कभी नेगेशन नहीं लगाई जाती। दूसरा, इसके बाद अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी आती है तो वो शुड आता है। लेस्ट, यू ये सब्जेक्ट आ गया, शुड बिल्कुल ठीक है, एरर कहां बना, नोट में, इसके साथ नोट नहीं लगेगा। और क्योंकि ये मॉडल है तो इसके साथ गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर, ये बन जाएगा। तो बेटे हमारा यहां एरर आया, तो ये एरर देखते हैं, लेस्ट यू शुड नॉट, ये तो ए में ही दिया गया है, नोट को कट कर देंगे, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे सेवंथ स्टेटमेंट, इसे भी देख लेते हैं। I will definitely accept the responsibility while the time comes. अब समझेंगे बारीकी से। I हमारा सब्जेक्ट है, will I के और we के साथ यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आमतौर पर हम किसका प्रयोग करते हैं, shall का। कब, जब सिंपल फ्यूचर की बात आती है, लेकिन जब उसको एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज से मतलब क्या है, जब एक्शन के ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है, उसे प्रेशराइज किया जाता है, जैसे कोई वार्निंग, कोई थ्रेट, कोई विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, प्लेज, ऑथ, इस इंटेंशन, इस प्रकार के भाव आ जाते हैं, तो वहां आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शेल लगा दिया जाता है। और साधारण में क्या लगेगा, आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। लेकिन यहां पर उसने लिखा डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली, इसका मतलब यहां विल बिल्कुल ठीक है। आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है, विल एक मॉडल है तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, बिल्कुल सही है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका ऑब्जेक्ट बन गया, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल। अब ये वाइल क्या है, ये जबकि वाली सेंस में आया है, ये एक तरीके से के दौरान वाली सेंस में भी यूज करते हैं और विरोधाभास वाली सेंस में भी यूज किया जाता है कई बार। तो यह वाइल द टाइम कम्स, समय आएगा। अब यहां वाइल नहीं, जब समय आएगा, जब समय आएगा तो ये क्या कहता है, मैं डेफिनेटली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर लूंगा, ये बात आई। तो जब के लिए वाइल का प्रयोग ना करके हम क्या लगाएंगे बेटा, व्हेन। तो एरर कहां जनरेट हुआ हमारा, यहां पर डी के अंदर, वाइल को रिप्लेस कर देंगे किससे, व्हेन से, ये एरर बन जाएगा। नेक्स्ट है बेटे, लेट्स वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुडंट वी, इसे भी समझेंगे। ये भी कौन सा टाइप आपके सेंटेंस का, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है, सजेशन और प्रपोजल, सुझाव या प्रस्ताव। दूसरी बात, इंपेरेटिव शब्द का प्रयोग अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो इसका मीनिंग होता है मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी। कोई चीज हमारे लिए जब अनिवार्य होती है वहां यूज किया जाता है। लेट फर्स्ट फॉर्म है, अस ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया, वर्क बेयर इन्फिनेटिव है, किसके लिए आया, इसके लिए। वर्क आउट ये आपका एक फ्रेज बन गया। द डिटेल्स ये ऑब्जेक्ट है, ऑफ आवर एंडेवर ये प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, एंडेवर यानी जो उनके प्रयास हैं उसकी बात की गई है। अब आगे क्या आया, कॉमा लगा दिया, आगे क्वेश्चन टैग दे रखा है। क्वेश्चन टैग, एक प्रश्न होता है बेटे इंफॉर्मेशन के लिए, एक प्रश्न होता है कंफर्मेशन के लिए, और एक प्रश्न होता है जिसे रिटोरिकल कहते हैं, जिसमें प्रश्न भी आपका होता है और उत्तर भी आप ही का होता है। तो ये है क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन के लिए। जब कभी भी आपका लेट्स वाला आता है तो ये सजेशन या प्रपोजल है।
जब मैं आपकी क्लास में आता हूं तो मैं कई बार आपसे क्या कहता हूं, शैल वी बिगिन? आप क्या कहते हैं? यस सर, बाय ऑल मीन्स बोलते हैं। उस शैल वी बिगिन को मैं ये भी तो कह सकता हूं, लेट्स बिगिन, आओ शुरू करते हैं, ये भी बोला जा सकता है। तो यहां पर जब ये लेट्स आ गया तो यहां पर क्या लगेगा आपका, शैल वी। दूसरी बात, यहां पर जो ये शैल वी आता है, ये सेंटेंस आपका भले ही अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में नहीं चेंज किया जाता, शैल वी बनाया जाता है। हाँ, शुड का प्रयोग कहां पर करते? जब हम इस लेट्स वाले को या शैल वी वाले को कहां यूज करते? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को देखते वहां पर और उसके अनुसार लेट्स वाला यानी सजेशन और प्रपोजल वाला सेंटेंस आ जाता तो हम क्या लगाते? शैल बी, शैल या फिर शुड का प्रयोग करते, वहां शुड लगा सकते हैं। ठीक है, अगले पर चलते हैं बेटा। तो इसमें एरर कहां बना? यहां पर क्या आ जाएगा? शैल बी। क्या कहता है बेटे? दिस इज द बुक whom I wanted to buy। अब यहां समझेंगे, दिस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? यह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अगर दिस हमारा किसी नाउन के साथ जुड़ जाता तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता। दिस के साथ इज आ गया, द बुक, ठीक है, ये वो किताब है। whom, अब बेटे बुक के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो whom थोड़ी ना आएगा, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग थिंग है। who, whose, whom का प्रयोग तो हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? which। which I wanted to buy, जो मैं खरीदना चाहता था। तो एरर कहां बना? रिलेटिव प्रोनाउन में, सी के अंदर। यहां पर आप क्या लगा देंगे? which। ये बन गया एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। क्या कहता है ये? एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स। इसमें तो बड़ी भारी मिस्टेक दी गई है बेटा, बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो कहते हैं। एवरीवन, जब कभी भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी आदि आ जाता है तो उसका जो प्रोनाउन लगाते हैं या एडजेक्टिव लगाते हैं वो मैस्कुलिन में यूज किया जाता है ज्यादातर। क्या लगेगा? ही फैमिली से, ही, हिज, हिम में से आएगा। एवरीवन सब्जेक्ट है, शुड मॉडल है, रिस्पेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, बिल्कुल सही है। किसका रिस्पेक्ट? दोज पेरेंट्स। अब ये दोज कौन से? दोज तो वो पेरेंट्स, वो पेरेंट्स कौन भाई? दोज यहां पर पेरेंट्स के साथ लगाया तो क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दोज है प्लूरल को दिखा रहा है, ये तो सेंस गलत हो गई। अब इस एवरीवन के कारण यहां दोज तो आ नहीं सकता, यहां पर क्या लगाएंगे? हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स, ये बन जाएगी हमारी स्टेटमेंट। ये थी एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें एरर कौन सा बना? एरर हमारा आ जाएगा, दोज की जगह क्या लगा देंगे? हिज। ये एरर जनरेट हो गया। तो बेटे ये थी अब के लिए एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में इसी तरीके के सेंटेंसेस के साथ और प्रॉब्लम्स के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ अभी डिस्कस कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के बाद। तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।